Hello student, very good morning to all of you. Today we are going to study chapter number 7 from the book of Supplementary Reader. The name of the chapter is The Necklace and it is written by Guy de Maupassant. So first of all I will focus on the introduction of this particular chapter. So let's see the screen everybody and listen to me carefully. The story revolves around a selfish lady named Matilda. जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि आज हम सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द नेकलेस और जिसको राइट किया है गाई डी मॉपसेंट ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है कि इस चैप्टर के इस लेसन के इंट्रोडक्शन पे फोकस करते हैं, देन आफ्टर आई विल फोकस ऑन द समरी ऑफ दिस चैप्टर। जैसा कि पता है स्टूडेंट, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द सेल्फ लेडी नेम्ड मटिल्डा। मटिल्डा नाम की एक जो है कि स्वार्थी महिला होती है और उस महिला के जो है कि अराउंड ये पूरी कंप्लीट जो हमारी ये स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है। शी इज़ अनसेटिस्फाइड विद हर लाइफ एज शी वांट्स अ रिच हस्बैंड। बताया गया कि मटिल्डा नाम की जो लेडी है वो वाकई में अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा जो है कि असंतुष्ट है। एज शी वांट्स अ रिच हस्बैंड, हालांकि वो जो है कि चाहती थी कि उसकी जो शादी हो एक रिच हस्बैंड से हो, बट अनफॉर्चुनेटली शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, अब क्लर्कियर फैमिली। दुर्भाग्य ये था कि मटिल्डा जो है कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और इस वजह से जो है कि उसके फैमिली वाले जो है कि डाउरी पे करने में अनेबल थे, असमर्थ थे, अनेबल टू गिव अ डाउरी। सो दैट्स वाई मटिल्डा इज मैरिड टू अ क्लर्क, और इस वजह से मटिल्डा की शादी एक क्लर्क से हो जाती है। वन डे बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर इन्वाइटेड टू अ पार्टी एट द मिनिस्टर्स हाउस। एक दिन ऐसा वक्त आता है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक ना, आर इन्वाइटेड टू अ पार्टी एट मिनिस्टर्स हाउस। मिनिस्टर के घर पे एक जो है कि पार्टी का आयोजन हुआ था, उसमें उन दोनों को इन्वाइट किया गया था। द प्रॉब्लम वॉज दैट विद मटिल्डा सी हैडन एनी काइंड ऑफ वेल ड्रेस एज वेल एज ज्वेलरी। मटिल्डा के पास एक प्रॉब्लम यह थी कि मटिल्डा के पास उस वक्त अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छे ड्रेस नहीं थे, ना तो ज्वेलरी थी। देन द क्वेश्चन वॉज दैट हाउ सी अटेंड दैट पार्टी। उसके सामने प्रश्न ये था कि किस तरीके से वो पार्टी को अटेंड करे। तो होता क्या है स्टूडेंट, देखते हैं। बट मटिल्डा डज नॉट हैव अ गुड क्लोथ्स एंड जेवल्स टू वियर सच अ पार्टी। हर हस्बैंड सजेस्ट हर टू बाई अ ड्रेस एंड आस्क एन ओल्ड फ्रेंड फॉर ज्वेलरी। उसके हस्बैंड ने उसको सजेस्ट किया कि जो है कि मैं कुछ पैसे तुमको दे रहा हूँ कि तुम एक ड्रेस जो है कि परचेज कर लो, बाई कर लो, और किसी अपने दोस्त से जो है कि ज्वेलरी बारो कर लो, ठीक ना, और ताकि हम जो है कि उस पार्टी को अटेंड कर लें, आपको भी जो है कि किसी तरीके से ऑड ना लगे। सी देन बारोज ए नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड एंड गोज टू अ पार्टी। तो मटिल्डा क्या करती है कि ड्रेस तो परचेज करती है और फिर अपने एक दोस्त से नेकलेस को बारो कर लेती है, ज्वेलरी को बारो कर लेती है, एंड सी गोज टू द पार्टी, और पार्टी में चली जाती है। व्हाट हैपन नेक्स्ट प्रूव्स टू बी अ लेसन फॉर द अनहैप्पी लेडी। बताया गया कि वो कभी अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं थी, एक अनसेटिस्फाइड लेडी थी, और जिसकी वजह से जो है कि वो आगे इस लेसन में हम पढ़ेंगे वह क्यों जो है कि अनहैप्पी लेडी, वह अप्रसन्न महिला जो है कि क्यों नहीं जो है कि सेटिस्फाई थी, क्यों संतुष्ट नहीं थी, आखिरकार स्टोरी में क्या कुछ होता है। लेट्स मूव ऑन द कंप्लीट समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। Mimi Matilda Loisel lived in an apartment with her husband Mimi Loisel and was very unhappy and unsatisfied with what life had given her. बताया जाता है स्टूडेंट मिमी मटिल्डा लॉयजल लिव इन एन अपार्टमेंट। बताया गया कि मटिल्डा लॉयजल जो है कि एक अपार्टमेंट में रहा करती थी अपनी हस्बैंड एम लॉयजल के साथ, और वे दोनों जो है कि बताया गया कि वाज वेरी अनहैप्पी एंड अनसेटिस्फाइड विद व्हाट लाइफ हैड गिवन हर। वह जो है कि अपने जीवन से बिल्कुल अप्रसन्न थी, बहुत ही अप्रसन्न और असंतुष्ट थी कि वाकई में उसका जीवन जो है कि उसको कैसा जीवन मिला है, कैसी ज़िंदगी मिली हुई है। सी वॉज अनहैप्पी विद अपार्टमेंट सैबी वॉल्स एंड वॉर्न आउट फर्नीचर। बताया गया कि वह वहाँ के अपार्टमेंट की सैबी वॉल्स, गद्दी और भद्दी जो है कि दीवारों को देख करके, वहाँ पे टूटे फूटे वॉर्न आउट फर्नीचर, पुराने फर्नीचर को देख करके वो बिल्कुल अपसेट थी, बिल्कुल अप्रसन्न होती थी। She was also irritated by the way her husband reacted to the home-made food while she dreamed of royal dinners being served in exquisite silver dishes.
हालांकि बताया गया स्टूडेंट की जो मटिल्डा थी वह जो है कि घर के खाने से, यानी घर पे जिस तरीके से एक आम आदमी, एक सामान्य लोग घर पे बना करके खाते हैं, तो इस प्रकार की जो दिनचर्या थी खाने बनाने की, इन सारी चीज़ों से वो बिल्कुल इरिटेट करती थी, बिल्कुल ऊब चुकी थी। हालांकि उसके अपने जो ड्रीम थे, उसके अपने जो ख्वाब थे, सपने थे कि वो रॉयल डिनर्स, कि वो जो है कि किसी 5 स्टार होटल में जिस तरीके से लोग जो है कि वहाँ पे जाते हैं और डिनर करके चले आते हैं वीआईपी पर्सन की तरीके से, तो इस तरीके के उसके अपने ड्रीम होते हैं और वो भी चाहती है कि उसको इस तरीके के जो है कि डिशेस उसको मिले, रॉयल यानी शाही अंदाज में उसको भोजन करने का अवसर मिले। बट अब एक कॉमन फैमिली से एक ऑर्डिनरी पीपल होंगे आप, तो इस तरीके की जो है सिचुएशन जो है कि आपके साथ भी हो सकती है, जो कि एक जो किंगली या रॉयल डिनर्स जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, ये जो है कि पॉसिबल नहीं हो सकता है एक ऑर्डिनरी पीपल के लिए। तो होता क्या है स्टूडेंट, दे वर नेदर रिच नार पुअर। हालांकि बताया गया कि वे दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ थे, एक मिडिल क्लास फैमिली थी, ना तो बहुत ही ज़्यादा वो धनी थे, ना तो बहुत ज़्यादा पुअर थे यानी गरीब थे। शी हैड टू मैरी अ क्लर्क इन ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन जस्ट बिकॉज हर फैमिली कुड नॉट अफोर्ड टू गिव हर डाउरी। बताया गया कि मटिल्डा की शादी जो है कि एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफिस में एक क्लर्क से हो जाती है, और ये इसलिए हो जाती है कि उसकी जो फैमिली वाले हैं, यानी मटिल्डा के फैमिली वाले हैं, वो जो डावरी है, जो दहेज की जो सिस्टम हमारे यहाँ है, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने शादी कर दिया ये अपने ही क्लास के जो है कि बराबर के लोगों के साथ। सी आल्सो हेटेड विजिटिंग हर ओल्ड फ्रेंड मिमी जेनी फॉरेस्टियर। वह जो है कि अपने जो एक्स की एक दोस्त थी मिमी, यानी मैडम जेनी फॉरेस्टियर, उनकी एक नेबर थी या दोस्त थी, जो कि हमेशा जो है कि मटिल्डा उससे बहुत ज़्यादा जो है कि नफरत करती थी। एज शी वॉज रिच लेडी एंड मटिल्डा एनविड हर, बिकॉज जो फॉरेस्टियर थी यानी जेन फॉरेस्टियर वो रिच लेडी थी, एक धनी महिला थी, और जिसकी वजह से इसको काफ़ी जेलसी थी मटिल्डा को, इस वजह से उससे वो जेलस करती थी। वेन एवर सी विजिटेड हर, वह जब कभी भी उनके यहाँ जाती थी, सी बिकेम सैड एंड क्राइड फॉर डेज टुगेदर। वह उसके यहाँ जाती थी तो वहाँ बिल्कुल उदास हो जाती थी, अपनी जो है कि उनका जो एक इंटेंशन था, जो इरादा था, ठीक ना, एक बड़े बड़े सपने देखने का, बड़े बड़े ख्वाब देखने का, तो इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ग्लूमी फील करती थी, उदासी महसूस करती थी। हाँ, और वो चाहती थी कि ऐसा जो दिन हो, यानी एक रिच जो उनकी फ्रेंड है जेन फॉरेस्टियर, उसकी तरीके से उनका भी दिन कोई हो जाए। बट होता क्या है स्टूडेंट कि वन डे व्हेन हर हस्बैंड रिटर्न होम फ्रॉम वर्क, एक दिन जब वो उनके हस्बैंड काम से वापस आते हैं, अपनी ड्यूटी से वापस आते हैं, गॉट एन इन्विटेशन टू अ पार्टी हाउस ऑफ मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। बताया गया कि एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मंत्री के घर पे एक पार्टी का आयोजन था, और उसमें जो है कि उनको न्योता मिला हुआ था, इन्विटेशन मिला हुआ था। हालांकि आजकल समय भी चल रहा है कंट्रेरी टू हिज एक्सपेक्टेशन, और इसी के विरोध में क्या उम्मीदें थी, मटिल्डा वाज इरिटेटेड एंड एंग्री, थ्रू द कॉर्ड अवे। बताया विरोध की ज्वाला वहाँ पे भड़क उठती है, मटिल्डा को जो ही कारण जो है कि वो देते हैं उसके हस्बैंड, तो उसको वो जो है कि गुस्से में होती है, इरिटेट होती है, उस कार्ड को फेंक देती है। शी वॉज अपसेट बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू बियर एट सच एन एक्स्ट्रावेगेंट पार्टी। बताया गया कि काफ़ी एक्सपेंसिव पार्टी थी और हाई फाई क्लास के लोगों की पार्टी थी, तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी, व्यथित थी कि उसके पास जो है कि कोई अच्छा ड्रेस नहीं था, कोई परिधान पहनने के लिए नहीं था एक हाई क्लास की फैमिली पार्टी में जाने के लिए। हर हस्बैंड गेव हर 400 फ्रैंक टू बाई न्यू ड्रेस, इसलिए उसके हस्बैंड ने जो है कि उसको नया ड्रेस खरीदने के लिए 400 फ्रैंक को दे देते हैं। दैट ही हैड बीन सेविंग टू बाई ए गन, जिसको उन्होंने एक गन खरीदने के पर्पज से उसको बचा रखा था, सो दैट ही कुड हंटिंग विद हिज फ्रेंड, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ हंटिंग कर सके। आफ्टर बाइंग द ड्रेस शी वॉज सैड बिकॉज शी डिड नॉट हैव ज्वेलरी टू मेक हर सेल्फ लुक मोर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव। अब बताया गया कि किसी तरीके से तो 400 फ्रैंक से ड्रेस की मैनेजमेंट तो हो चुकी, की व्यवस्था तो हो चुकी, बट अब प्रॉब्लम थी कि जो ज्वेलरी कहाँ से लाया जाए। आफ्टर बाइंग द ड्रेस शी वॉज सैड, ड्रेस खरीदने के बाद फिर भी वो जो है कि बिल्कुल सैड थी, बिल्कुल ग्लूमी थी, उदास महसूस कर रही थी, बिकॉज शी डिड नॉट हैव ज्वेलरी टू मेक हर सेल्फ लुक मोर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव,
क्योंकि अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा खूबसूरत बनाने के पर्पज़ से जो है कि उसके पास ज्वेलरी नहीं थी, यानी आभूषण नहीं थे। अब उसकी ये सेकंड प्रॉब्लम थी। हर हस्बैंड सजेस्टेड, उसके हस्बैंड ने उनको सुझाव दिया दैट सी कुड बारो ज्वेलरी फ्रॉम हर फ्रेंड मे बी फर्स्ट ईयर, कि उसको उसके दोस्त जो है कि एक उसकी दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, उनसे जो है कि वो ज्वेलरी को बारो कर ले। व्हेन मैडम लोएसेल वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, जब जो है कि मैडम लोएसेल जो है कि अपने फ्रेंड हाउस पे जाती हैं, घर पे जाती हैं, डिस्क्राइब द सिचुएशन, पूरी वाक़या बताती हैं। सी शोड हर द कपबोर्ड एंड आस्क्ड हर टू चूज व्हाट एवर सी लाइक। तो उनकी दोस्त काफ़ी जो है कि सिंपैथेटिक होती हैं, दिलेर होती हैं, और अपनी कपबोर्ड खोल करके, अलमारी खोल करके वो सारे ड्रेसेस को उनको दिखा देती हैं और कहती हैं कि व्हाट एवर यू वांट टू चूज यू कैन चूज, ठीक ना, जो तुमको जो है कि पसंद है, जो तुम पसंद करती हो उसको आप सेलेक्ट कर लो, उसको ले लो। मटिल्डा चूज ए प्रीसियस डायमंड नेकलेस विच वाज केप्ट इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स। मटिल्डा क्या करती है कि जो सबसे महंगा जो उनके पास डायमंड का नेकलेस होता है, एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में बंद था, उसी को वो सेलेक्ट करती है और वो ले लेती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, दे वेंट टू द मिनिस्टर्स पार्टी एंड ऑल द मेन एडमायर्ड हर एज शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस इन हर वे न्यू ड्रेस एंड ज्वेलरी। बताया गया कि जब मिनिस्टर की पार्टी में जब वह गई मटिल्डा, ऑल द मेन एडमायर्ड हर, सारे के सारे लोग जो है कि उसकी तारीफ़ किए, सारे लोग इस अंदाज में उसको जो है कि अपना लुक दे रहे थे कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रही थी इन न्यू ड्रेस एंड न्यू ज्वेलरी, ठीक ना, नए परिधान में, नए आभूषण में। दे रिटर्न एट 4 in the morning, और शाम को जो है कि बताया गया रिटर्न एट 4 in the morning, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी एवरीबडी, दे रिटर्न एट 4 in the morning, वे जो है कि सुबह 4 बजे वापस आए। बट दैट टाइम एम लॉयसेल हैड ऑलरेडी डोज्ड ऑफ। बताया गया कि मिस्टर जो लॉयसेल थे हैड ऑलरेडी डोज्ड ऑफ इन वन ऑफ द रूम्स विथ 3 other men। हालांकि जाकर के जो है कि एक कमरे में जाकर के सो जाते हैं जहाँ पे और 3 लोग रहते हैं। दे डिसाइडेड टू लीव, कुड नॉट फाइंड द कैरेज एंड फाइनली आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल, वे जो है कि किसी तरीके से इस बात को जो है कि डिसाइड नहीं कर पाते टू लीव, जाने के लिए, एंड कुड नॉट फाइंड अ कैरेज, लेकिन एक कैरेज उनको नहीं मिल सका। फाइनली आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल, अंततः जो है कि कुछ समय जो है कि पैदल चलने के बाद, वॉक करने के बाद उनको कैरेज मिलता है। दे गॉट ए कैरेज विच ड्रॉप देम राइट आउटसाइड देयर डोर, जो कैरेज उनको, जो बग्घी, जो कन्वीनियंस उनको मिलता है, उनको दरवाजे पे ला के छोड़ता है। मटिल्डा रियलाइज दैट शी डिड नॉट हैव द नेकलेस, मटिल्डा को महसूस हुआ कि उसके पास तो नेकलेस ही नहीं है। मिस्टर लॉयसेल वेंट आउट टू सर्च रेलवे ट्रैक्स फॉर द नेकलेस। मिस्टर लॉयसेल क्या करते हैं भाई, उनको डर होने लगता है कि यार इतना प्रीसियस, इतना महंगा डायमंड का नेकलेस था और कहाँ हो गया, तो वो रेलवे ट्रैक पे जा करके सब ढूंढने चले जाते हैं। मिस्टर लॉयसेल वेंट टू द पुलिस स्टेशन, फिर मिस्टर लॉयसेल पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, कैब ऑफिस, ठीक ना, एंड आल्सो गेव एन एडवर्टीजमेंट फॉर रिवॉर्ड टू द पर्सन हु रिटर्न द नेकलेस। उन्होंने एडवर्टीजमेंट भी दे रखा था कि अगर किसी को एक नेकलेस मिला हो तो उसको रिवार्ड किया जाएगा, उसको रिवार्ड दिया जाएगा। हाँ, मीनवाइल ही टोल्ड हिज वाइफ टू टेल हर फ्रेंड, इसी बीच में वह क्या करते हैं, हिज वाइफ टू टेल, अपनी वाइफ को कहते हैं कि वो अपनी दोस्त को बता दे दैट द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस हैड ब्रोकन, कि नेकलेस का जो है कि हुक या क्लैस्प जो है कि टूट गया है, एंड ब्रोकन एंड गिवन इट फॉर अ रिपेयर, ठीक, और उसको उन्होंने जो है कि रिपेयर के लिए ज्वेलरी शॉप पे जो है कि दे दिया है, यानी मेकर को दे दिया है उसको रिपेयर करने के पर्पज से। आफ्टर अ वीक व्हेन द नेकलेस कुड नॉट बी फाउंड, बताया गया कि जब एक सप्ताह फिर भी बीत गया, फिर भी नेकलेस कहीं मिला नहीं। दे डिसाइडेड टू रिप्लेस इट विद अ सिमिलर वन, उन्होंने डिसाइड किया कि इसके बदले में एक दूसरा जो है कि वो एक नेकलेस मैडम फॉरेस्टियर को दे देंगे। दे फाउंड ए सिमिलर नेकलेस प्राइस्ड एट 36,000 फ्रैंक, उसी बराबर का जो नेकलेस था वो 36,000 फ्रैंक का था, 36,000 फ्रैंक उसकी कीमत थी। फॉर्चुनेटली मिस्टर लॉयसेल
had inherited 18,000 francs from his father and the rest he borrowed। बताया गया कि मिस्टर लॉयसेल के पास उनके पूर्वजों से उनके पास 18,000 फ्रैंक थे, 18,000 फ्रैंक्स फ्रॉम हिज फादर। तो उनके जो है कि फादर से जो कुछ उनके 18,000 फ्रैंक्स मिले हुए थे वो जो है कि उन्होंने रखे हुए थे और रेस्ट 18,000 वो बारो कर सकते। देन आफ्टर होता है क्या स्टूडेंट, इट टूक देम 10 years to repay all the loans and in these years their life changed drastically। और ऐसे ही बताया गया इट टूक देन 10 years to repay all the loans in these years their life changed drastically। बताया गया कि इस भारी भरकम जो लोन था, इतना ज़बरदस्त जो कर्ज उनके ऊपर हो चुका था, जो उनको 10 साल जो है कि इस तरीके से उस लोन को चुकता करने में लग गया। और जब इस तरीके से वो कर्ज को पे कर रहे थे तो उनकी पूरी जो जीवन थी, उनकी पूरी जो लाइफ थी वो पूरी तरीके से ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी थी। दे मूव्ड टू अ स्मॉलर अपार्टमेंट एंड रिमूव्ड द मेड। बताया गया कि अब जो है कि एक छोटे से एक स्मॉलर अपार्टमेंट में एक छोटे से जो है कि आशियाने में शेल्टर में वो अब जो है कि रह रहे थे। एंड रिमूव द मेड, एक तरीके से अब वहाँ पे उनको मेड की तरीके से, सर्वेंट की तरीके से भी उनकी पत्नी मटिल्डा को भी काम करना पड़ता था। कैसे? मटिल्डा कुक द फूड एंड वॉश द क्लोथ हरसेल्फ। ठीक, मटिल्डा खुद भोजन को बना रही होती है, वॉश द क्लोथ हरसेल्फ, खुद कपड़े धुल रही होती है। इवन मिस्टर लॉयसेल वर्कड ए मल्टीपल जॉब्स टू रिपे द बारोड मनी। उस कर्ज को, उस लोन को पे करने के लिए मिस्टर लॉयसेल भी कई जो है कि डिफरेंट जो है कि एक्टिविटी, अपने मेन एक्टिविटी के अतिरिक्त भी बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, सो दैट दे कैन फुलफिल, दे कैन रिपे द लोन एंड टाइम। और इन दीज ईयर्स मैडम लॉयसेल स्टार्टेड लुकिंग मच ओल्डर। उस दौरान बताया गया अपनी ग्रीड की वजह से मैडम मटिल्डा जो हैं वो जो है कि अब बिल्कुल जो है कि ओल्डर दिखने लगी हैं। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, अब उनके जो ड्रेस हेयर जो होते हैं बिल्कुल बैडली ड्रेस्ड रहते हैं। कहने का मतलब उन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं होती है। वॉइस बिकेम लाउड, उनकी जो आवाज़ बिल्कुल अब जो है कि कर्कश हो चुकी थी। सी बिकेम अ नॉर्मल पर्सन, अब एक सामान्य सी जो है कि महिला हो चुकी थी। एंड हु वुड कैरी ए बास्केट टू द ग्रोसरी स्टोर, अब खुद जो है कि बास्केट कैरी करके ग्रोसरी स्टोर पे जाती थी। द बूचर स्टोर एंड द फ्रूट स्टोर टू बाई दियर डेली सप्लाईज। ठीक ना, अपनी दिन प्रतिदिन की जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो लेने के लिए खुद जाया करती थी। एंड फाइनली क्या होता है स्टूडेंट की वन डे सी मेट हर फ्रेंड जेनी। एक दिन जो है कि उनकी मुलाकात उनकी दोस्त जेनी से होती है विद अ चाइल्ड, एंड डिसाइडेड टू टेल द ट्रुथ एंड एक्सप्लेन हाउ सी वॉज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर एज्ड लुक्स एंड हर लिविंग कंडीशन। और अप्रत्यक्ष रूप से वो खुद जिम्मेदार है कि उनकी जो ये एज्ड लुक है, कहने का मतलब कम उम्र में भी जो है कि एज्ड लुक उनको दिख रहा होता है, और उनकी जो दिनचर्या थी, जीवन यापन की जो स्थिति थी बिल्कुल बदल गई थी, उसके लिए वो खुद इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। इन सारी चीज़ों को उन्होंने वेल एक्सप्लेन किया जेनी के साथ। आगे इन्होंने कह रहे हैं कि सी एक्सप्लेन्ड हाउ सी लॉस्ट द बारोड नेकलेस एंड हैड टू टेक अ लोन फॉर रिप्लेसिंग इट। और उन्होंने इस बात को भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने खोए हुए जो है कि उस जो बारो किया गया नेकलेस था, यानी उधार मांगे गए नेकलेस को किस तरीके से वो खो दी थी, और किस तरीके से उन्होंने जो है कि उस नेकलेस को, उस आभूषण को फिर से उन्होंने रिप्लेस किया लोन लेकर के। ऑन हियरिंग दिस जेनी टोल्ड मटिल्डा दैट नेकलेस दैट सी है। और बताया कि इस सारी चीज़ों को सुन करके जो जेनी थी मटिल्डा को कह रही दैट द नेकलेस दैट सी हैड बारोड वाज ए फेक, कि जिस नेकलेस को जो है कि वो बारो करके लेके आई थी वो बिल्कुल फेक था, मतलब डुप्लीकेट था, मतलब नकली था। हाँ, एंड वाज नॉट वर्थ मोर देन 500 फ्रैंक। बताया गया कि जो कि 500 फ्रैंक से ज़्यादा का नहीं था। So let's students, as we know that this story has been ended, so I hope that you have understood well and hoping enjoyed. So thank you all everybody.